बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने 10th क्लास का जो मैथ है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है बेटा आज हमारे पास 2.7 है। 2.7 एक्सरसाइज को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसके 6 क्वेश्चन है, टोटल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट पार्ट ली कि उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। बेटा अब हम देखेंगे इनको रियल लाइफ के अंदर कि रियल लाइफ के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन दी हुई है कि एक शहर हमारे पास है कि आबादी को मसावात के अंदर कहता है बयान करें। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके पास है पी ऑफ टी इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t प्लस 800 हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। तो आप लोगों ने क्या करना है अभी उसके बाद हमें कहते हैं इक्वेशन आपको बता दी है जहां टी के मुताबिक हमारे पास 2020 सालों में है वो साल मालूम करें जब आबादी कम से कम 1000 होगी। यानी उसने एक मसवत बता दी हमें। अब कहते हैं कि आपने इसमें वो साल निकालना जब हमारे पास आबादी कितनी हो जाए इसकी 1000 हो जाए हमारे पास। ठीक है, यानी टोटल आप लोगों के पास सोल्यूशन क्या होगा भाई। पी ऑफ टी जो है बेटा आप लोगों को बता दी है उसने क्वेश्चन के अंदर कि वो हमारे पास 1000 है। तो ये आ जाएगा -2t² प्लस 40t। पी ऑफ टी की जगह आ जाएगा 1000। ये प्लस से इधर आ क्या हो जाएगा -2t² प्लस 40t प्लस 800 -1000 इज इक्वल आ जाएगा बेटा 0 के। -2t² प्लस 40t माइनस आ जाएगा 200 इज इक्वल क्या आ गया 0 बेटा। इसमें से -2 कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा t² -20t -100। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 100 इज इक्वल क्या आ गया बेटा आपके पास 0। -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा तो t² -20t प्लस 100 इज इक्वल क्या आ गया बेटा हमारे पास 0। क्या अब आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो फैक्टर आप लोगों को पता है भाई -10t प्लस 100 इज इक्वल क्या आ गया भाई 0। t कॉमन आ गया, t -10 आ गया बेटा। t -10 इज इक्वल क्या आ गया भाई 0। तो इधर आ जाएगा t -10 एक वैल्यू और एक हमारे पास t -10 इज इक्वल टू। अब बेटा t के यहाँ पे आप लोगों को पता है दोनों दो आंसर आ रहे हैं, दोनों हमारे पास क्या है भाई t -10 इज इक्वल 0 -10 क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा हमारे पास। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 10। इधर से भी निकालेंगे तो वो भी हमारे पास 10 आ जाएगी। यानी आप लोगों के पास उसने पूछा था साल मालूम करें तो हमारे पास कितने साल में होगी आबादी इसकी भाई 10 साल हमारे पास। तो ये बेटा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन का आ जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से शाबाश इसको नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है भाई देखें। हमें बता दिया भी ये कंपनी अपना मुनाफा पी रुपए हजारों में बताती है भाई जिसकी मसावात आप लोगों को बता दी है बेटा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल है टू -5x² प्लस 150x -1000 बेटा आप लोगों के पास है। जहां x फी शेयर की कीमत है वो कीमत मालूम करें जो सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। तो बेटा जब हमने जो है ना वो मुनाफा निकालना होता है, जब हमने प्रॉफिट जो होता है ना वो फाइंड आउट करना होता है, तो फिर उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करवाते हैं x इज इक्वल टू -b/2a। हमारे पास x इज इक्वल किसकी होता है भाई -b/2a हमारे पास। जब भी प्रॉफिट फाइंड करना हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना हो। अब आप लोगों को बेटा पता है हमारे पास a किसके इक्वल है भाई -5, b किसके इक्वल है 150, c किसके इक्वल है -1000। यही है बेटा, फार्मूला अप्लाई करवा दें यूजिंग फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है भाई x इज इक्वल टू -b/2a। तो x इज इक्वल आ जाएगा b की वैल्यू बेटा हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास -15। माइनस बेटा माइनस के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 तो हमारे पास 0 आ गया। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 15। तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 15 रुपीज हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो यही बेटा हमारे पास क्या है इसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। तो चलें बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दी है बेटा। इक्वेशन आपको बता दी है डिस्टेंस इज इक्वल है हमारे पास t² -0.5t। ठीक हो गया बेटा। और उसके बाद हमें कहता है जहां वक्त t सेकंड में है वो वक्त मालूम करिए। यानी टाइम आप लोगों ने बेटा यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है। और आप लोगों को बेटा वैल्यू बता दी है, डिस्टेंस आप लोगों के पास इक्वल है 12.5 मीटर हमारे पास। ठीक है बेटा। तो अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले नंबर पे देखिए बेटा सोल्यूशन क्या होगा इसका, डाटा आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया भाई, d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5t। तो सबसे पहला काम बेटा आप लोगों के पास ये होगा, d की वैल्यू पुट करें। d हमारे पास है 12.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5t। ठीक हो गया बेटा, ये माई प्लस है तो जा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 0.5t माइनस 12.5 इज इक्वल क्या आ जाएगा, जीरो के। बेटा इसका जो डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट, ऑलरेडी ये डेसिमल फॉर्म में है, इसका जो डेसिमल फॉर्म है इसको बेटा हम खत्म कर लेते हैं। तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 0.5 को खत्म करेंगे तो बेटा आ जाएगा 5/10t। 12.5 को करेंगे तो 125 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, जीरो के हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 आप लोगों के पास, इधर आ गया आप लोगों के पास 2, तो ये आ जाएगा 2 5 10 और इधर आ गया बेटा हमारे पास 25। तो बेटा 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस हमारे पास 25 इज इक्वल क्या आ गया, जीरो। बेटा आप लोगों के पास क्या बन गई भाई, इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी। तो फैक्टराइजेशन बताएंगे जरा, इसके फैक्टर क्या भाई, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास नहीं होती। तो फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। तो बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, a इज इक्वल आ जाएगा 2, b इज इक्वल है हमारे पास -1 और c इज इक्वल है -25। तो बेटा आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2a। तो बेटा वैल्यू पुट कर लें, 1 प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -25, सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1। ठीक हो गया बेटा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस, हमारे पास 8 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं जरा। तो बेटा 8 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200। कितना आ जाएगा भाई, 200 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 2। तो बेटा इधर आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस 2 0 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टाइम निकल आएगा। आंसर जरा चेक करें, इसका यही लिखा होगा यहाँ और हमारे पास आंसर है इसका। हमारे पास ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है भाई 2, 2 पुट कर दें यहाँ पे। तो टी इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 200 आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय 4। तो इधर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 201 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि टाइम जो होता है बेटा, हम जानते हैं कि टाइम, सिंस टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा हमारे पास, तो नेगेटिव वैल्यू बेटा निगलेक्ट कर देनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। टाइम इज इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 201 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया बेटा, अब 201 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। 201 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 14.17, 14.17 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा इसमें 1 प्लस कर लो, प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा टाइम आ जाएगा 15.17 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा इसको 4 पे जरा डिवाइड करवा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3.7। क्या आ जाएगा हमारे पास 3.7, यानी टाइम बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख लें टाइम अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा 3.7। ठीक है, आगे टाइम हमारे पास सेकंड लिख लें, इसका यूनिट हमारे पास सेकंड होता है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा टाइम का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन की, तो ये बेटा आप लोगों के पास इसका आंसर है, जल्दी से इसको नोट करें तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। हमारे पास क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा हमने इसको जल्दी से कंप्लीट करना है, हमने 2.7 एक्सरसाइज जो है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा आप लोगों को स्टेटमेंट गिवन दी हुई है। आप लोगों को बेटा फंक्शन बता दिया है, एच ऑफ टी इज इक्वल है हमारे पास -4t स्क्वायर प्लस 24t एमआल। ठीक है, कहते हैं हमारे पास एक गेंद की बुलंदी आप लोगों को बता दी है बेटा t सेकंड के बाद हमारे पास एच ऑफ टी इज इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 24t है। किस वक्त गेंद जमीन से कम 20 मीटर ऊपर होगी, यानी इसकी जो बुलंदी बता दी है, हमें हाइट बता दी है बेटा, एच ऑफ टी उसने बता दी है, वो हमारे पास कितनी है भाई 20 मीटर है। तो बेटा आप लोगों ने बताना है कि कितने सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद उसकी जो हमारे पास गेंद है उसकी बुलंदी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। हमने यहाँ पे टाइम बेटा यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा सोल्यूशन जरा देख ली इसका। फंक्शन बेटा आपको गिवन दिया हुआ है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 24t। एच ऑफ टी किसके इक्वल है बेटा 20 इज इक्वल आ जाएगा -4t स्क्वायर प्लस 24t। तो बेटा ये प्लस है, इसको उठा के इधर ले, माइनस इधर आ गया हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस से इधर आगे
-24t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें से आप लोग 4 कॉमन निकाल लें, टी स्क्र माइनस 5t, ये हमारे पास 6t हो जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, तो टी स्क्र माइनस 6t प्लस 5 इज इक्वल क्या आ गया बेटा, 0 के हमारे पास। तो इसकी जगह आ जाएगा -5t माइनस टी प्लस 5 इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। -5t माइनस टी कितना हो जाएगा, -6t हमारे पास। बेटा इसमें से t कॉमन आ गया, t -5 -1 कॉमन, t -5 इज इक्वल क्या आ गया 0। तो बेटा एक आ जाएगा हमारे पास t -1 और एक आ जाएगा t -5 इज इक्वल आ जाएगा बेटा 0 के। t -1 इज इक्वल टू 0, -1 है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा +1। t -5 इज इक्वल टू 0, -5 उधर जाके क्या हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 5 के। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, u इज इक्वल है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड। कहता है हाइट आप लोग मालूम करें। तो हाइट बेटा हमारे पास क्या भी फार्मूला आपको बताया हुआ है, कैपिटल H इज इक्वल होता है u स्क्वायर ओवर 2g के। u की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 का स्क्वायर, g हमारे पास बेटा ग्रेविटेशनल पे हमारे पास फील्ड होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, आपको पता है जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है जी की, पॉजिटिव होती है अभी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 1600, कितना आ जाएगा बेटा 1600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 0 बेटा 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 160 है, 160 डिवाइडेड बाय बेटा आप लोगों के पास 2 आ जाएगी, तो हमारे पास 80 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 80, तो हाइट बराबर आ जाएगा बेटा हमारे पास 80। ठीक है, मीटर आप लोग कह लें क्योंकि आपको पता है हाइट की जो हमारे पास यूनिट होता है वो क्या होता है हमारे पास मीटर। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है इसका 6 वाला क्वेश्चन देखे आप लोगों को बेटा इसकी वैल्यू बता दी है भाई। इक्वेशन हमारे पास है EH इज इक्वल टू -2h स्क्वायर प्लस 40h हमारे पास। ठीक है, और अब हम यहाँ पे कहते हैं भी एक फ्री लांसर की कमाई ई रुपए में फी घंटा h घंटों में मॉडल बता दिए बेटा। EH इज इक्वल टू -2h स्क्वायर प्लस 40h से जार किया जाता है। सबसे ज्यादा कमाई के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम करना होगा, काम हमें फाइंड करना है बेटा। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा इसका देख लें। आप लोगों के पास फार्मूला होगा H इज इक्वल टू -b/2a। तो बेटा आप लोगों को पता है यहाँ पे a बराबर क्या है, अभी a आप लोगों के पास यहाँ पे हमारे पास -2 के इक्वल है, b बराबर किसके हमारे पास 40 के, और c तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं है, तो जो चीज बेटा होगी नहीं उसकी जगह क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे हम। ठीक हो गया, तो आप फार्मूला अप्लाई करवा दें। H इज इक्वल आ जाएगा -b की जगह आ जाएगा बेटा 40/2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस के साथ बेटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा हमारे पास कितना भाई 10, तो H बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना भाई 10, यानी कितना टाइम उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा बेटा 10 हॉर्स उसको जो है यानी 10 घंटे जो है उसको काम करना पड़ेगा, तब जाके वो जो है उसका फ्री लांसिंग के ऊपर जो है वो काम कर सकते। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर चेक करना यही है बेटा। तो जी बेटा आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 2.7 बेटा आज कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 2 के तमाम लेक्चर जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग सबसे पहले नंबर पे 2.1 एक्सरसाइज से लेके 2.7 एक्सरसाइज तक जितने भी बेटा आप हमारे पास लेक्चर हैं उनको शुरू से आप लोग देखेंगे तो फिर ही बेटा आपको इस चैप्टर की समझ आएगी। क्योंकि ये जो चैप्टर आप लोगों के पास है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तक सॉल्व करने का मेथड आप लोगों को नहीं आएगा, जिसमें हमने सीखा था सबसे पहले नंबर पे इसका फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तीन चीजें बेसिक है जो 2.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखी थी। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे आप लोग पिछले जो लेक्चर हैं 2.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, उसको देखना, तो कंप्लीट अपने नोट्स जो है मुकम्मल करें। ठीक है बेटा, तमाम लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए हैं। किसी किस्म का कोई भी मसला होता है तो कमेंट के अंदर आप लोग लाजमी बेटा पूछा करें। तो इंशाल्लाह ताला अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3 कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आप लोगों को चीज़ें पसंद आई हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो इंशाल्लाह ताला कल वाली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।